अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आरजे इमरान ख़ान और आज मैं दोबारा से हाज़िर हूँ इल्म ख़त्ताती का प्रोग्राम लेके। और ये गुलदस्ता हम आपके लिए लेकर आते हैं, ये फ़न इल्म ख़त्ताती जो तकरीबन नापैद हो रहा है, उसको ज़िंदा रखने के लिए और वो चीज़ सिखाने के लिए। अगर हमारी काविश से कोई सीख लेगा तो एक बहुत बड़ी बात है। हम पिछले 3 प्रोग्राम कर चुके हैं ख़त नस्ख के ऊपर, और 3 प्रोग्राम करने की वजह ही यही है कि आपको और डिटेल में मैं ये समझा सकूँ, बता सकूँ, सिखा सकूँ। हमने पिछले प्रोग्राम में हुरूफ तक ही हम थे। अब आज इंशाल्लाह ताला हम हुरूफ कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद 2 हुरूफ को मिला के किस तरह से लिखना है वो हम सीखेंगे। और फिर आखिर में हम जो है इंशाल्लाह ताला एक जुमला लिखेंगे बड़ा-सा, जिससे आपको आइडिया होगा। तो चलते हैं। जी, मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने मुझे अभी जॉइन किया है, उनको मैं बताता चलूँ कि हम ये पेंसिल से लिख रहे हैं। और पेंसिल से को होल्ड करने का क्या तरीका है, मैं अपने हर प्रोग्राम में बताता हूँ, सिर्फ़ उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे पिछले प्रोग्राम मिस कर दिए और अब उन्होंने मुझे देखना शुरू किया है। आप पेंसिल को इस तरह से अपने एक हाथ में पकड़िएगा और दूसरी पेंसिल को आप इस तरह से अपने हाथ में पकड़िएगा। यानी दूसरी पेंसिल और पहली पेंसिल के दरमियान आपकी दरमियानी उँगली होगी, और इस हिसाब से आप इसको गैप को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, कितनी चौड़ाई पे आपको लिखना है उस हिसाब से। अब मैं ये देखूंगा कि मैंने कितने उससे लिखा है, ये किस पैमाई से हमने इसको लिखा था, तो ये भी हम देखते हैं। अब हम लिखेंगे वाव। अब इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लूं। अच्छा जी, ये मैं आपको जो बताता हूँ, जो सिखा रहा हूँ, क्योंकि प्रोग्राम का शॉर्ट टाइम होता है, तो इतनी डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगा। इनिशियली किस तरह से लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ उस पे सेट होगा। जी, बेसिक्स मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, अब प्रैक्टिस करना आपका काम है। अच्छा, इसमें हे कैसे लिखा जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। हे की 3 अक़साम है जो मैं आपको बताता हूँ। तीनों को एक साथ मैंने लिखा है ताकि आपको आइडिया हो कि ख़त नस्ख में हे कैसे लिखा जाता है। इसको मैं फेयर करता हूँ, क्योंकि जगह की कमी के बाइस मैंने इसको छोटे ख़त में किया है, लेकिन आपको क्लियर नज़र आएगा। ये आप देखिएगा, एक है इस तरह से लिखा जाता है, 2 चश्मियों वाला। फिर एक है इस तरह लिखा जाएगा। फिर एक है इस तरह से लिखा जाएगा। तो अभी जिस तरह से मैंने लिखा है आपको आइडिया हुआ होगा कि ये है कैसे लिखा जाएगा। अच्छा, उससे पहले मैं स्टेप्स का आपको बता दूं। जैसे वाव था, वाव पे हमने इसको एक स्टेप ये कर लिया, स्टेप नंबर 1 यहाँ से यहाँ तक, फिर स्टेप नंबर 2 यहाँ से यहाँ तक, फिर स्टेप नंबर 3 यहाँ से यहाँ तक, फिर स्टेप नंबर 4। 4 स्टेप्स में आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, हे के लिए ये आप देखिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक आया, स्टेप नंबर 1,
यहाँ से यहाँ तक गया स्टेप नंबर 2, यहाँ से यहाँ तक आया स्टेप नंबर 3, फिर ये गोलाई आपने इसको घुमाया स्टेप नंबर 4 और फिर ये स्टेप नंबर 5। अच्छा, यही चीज़ इसके अंदर होगी कि आप जब इसको स्टार्ट करेंगे आपने देखा होगा कि मेरा हाथ किस तरह से मूवमेंट हुई थी। मैं फिर आपको बता दूं, ये यहाँ से यूँ आए, फिर यूँ गए, फिर ये तो ये यहाँ से यहाँ तक स्टेप नंबर 1, फिर ये स्टेप नंबर 2, फिर ये स्टेप नंबर 3, फिर ये स्टेप नंबर 4, उसके बाद फिर स्टेप नंबर 5। अच्छा, इस है के लिए हमने जो स्टार्ट किया था, आप ये देखिए यहाँ ये 1 1 2 3, यानी ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 3। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा और समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसको लिखने के लिए आप ये देखिएगा, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से, और ये ही नीचे एंडिंग पॉइंट है। यहाँ तक हम आए, एक, फिर ये 2। इसको 2 स्टेप में लिखेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी, इजीली आप इसको लिख सकते हैं। अब आप ये देखिएगा, ये है, ये कितने स्टेप में आ रहा है। ये यहाँ से स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 3, ये स्टेप नंबर 4। अच्छा, इसके अंदर अगर हम लाम अलिफ लिखेंगे, अब हम मिला के लिखते हैं। लाम अलिफ हम किस तरह से लिखेंगे? अब हम इसको फेयर करते हैं। ये देखिएगा। अच्छा, इसमें हम इसके स्टेप्स बताते हैं। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अच्छा, ये आप यहाँ से लाए, ये 1 हो गया। अब यहाँ से आप दोबारा स्टार्ट करेंगे, नंबर 4, फिर ये यहाँ तक जाएगा, फिर नंबर 5 और फिर ये नंबर 6। यानी आप ये डायरेक्शन इसकी देखिएगा कि किस तरह से जाएगा। ये इस तरह से। ओके, अब आप इसकी डायरेक्शन देखिएगा, ये यहाँ पे आया, फिर ये यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पे, फिर ये वापस। जी, अब हम मिला के लिखते हैं, तो मिसाल के तौर पे नून मीम को हम किस तरह से लिखेंगे? अभी मैंने आपसे जिक्र किया था कि मीम अगर आखिर में आएगा
तो ज़्यादातर इस तरह से लिखा जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। ये देखिएगा, इसी को अगर हम इस वाले मीम के साथ नून मीम लिखते हैं, ये देखिएगा, ये बिल्कुल डिफरेंट आएगा। जी, तो ये आपने देखा कि यहाँ तक ये हमने फिल कर दिया। अब हम इसको शीट को पलटते हैं। जी, तो अब हम लिखेंगे बे और ये बी, यानी किस उसको किस तरह से लिखा जाएगा। ये मैं फिर अभी फेयर करता जाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। बे लाम, ये बे लाम, ये मैं सब इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि जब ये हरूफ आपस में मिलेंगे तो ये किस तरह से लगेंगे। इसको हम फेयर करते हैं। जी, बहुत खूबसूरत लिखाई होती है और जब आप लिखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा लिखने में। मैं फेयर कर रहा हूँ तो आपको आइडिया हो रहा होगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था काफ इसमें जो लिखा जाएगा, इसमें बेकाफ मीम कैसे लिखेंगे। अच्छा, इस खत का एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जितनी ज़्यादा शार्पनेस आएगी ना, आप ये देख रहे हैं, ये तलवार की तरह बना है, जितनी ज़्यादा शार्पनेस आएगी उतनी ज़्यादा उसमें खूबसूरती आती है। और जितना इसको गोलाई में ले जाएंगे तो शेप बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। खत नस्ख की असल खूबसूरती इसकी शार्पनेस है। तो ये देख रहे हैं आप, ये काफ वैसा नहीं लिखा गया जैसा मैंने आपको बताया था, लेकिन जब ये मिलता है तो इस तरह से लिखा जाता है।
जब जब मिलता है तो इस तरह से लिखा जाता है, वरना अकेला काफ जो आपको दिखाया था उस तरह से लिखेंगे। जी, आप देख रहे हैं कितना फ़र्क पड़ जाता है जब हम डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट सॉरी दोबारा देख रहे हैं आप कितना फ़र्क पड़ जाता है जब हम डिफरेंट लेटर्स को आपस में मिला के लिखते हैं, तो ये इस तरह की शक्ल आती है। अब सीन अलिफ, अब सीन अलिफ, तो सीन अलिफ को ये देखिएगा। अगला प्रोग्राम जो मैं करूँगा ख़त नस्ख के बारे में ही करूँगा, और उसमें मैं आपको पूरा लिख के दिखाऊँगा शेड के साथ, ताकि हमारे पास टाइम भी होगा और हमें पता भी चलेगा कि कितना अच्छा लिखा जाएगा। अच्छा, इस तरह से खे को लिखा जाता है, लेकिन मुझे जो पसंद है मैं इस तरह से लिखता हूँ। ये देखिएगा, इधर गोलाई इस तरह से लिखा जाता है, यूं आता है, लेकिन मुझे ये तरीका पसंद है। अब आप इसमें भी देखिएगा खूबसूरती आती है। ये मेरा तरीका है इसको लिखने का। अब आप देखिए, जो चीज़ आपको जाज़िब नज़र लगे, जो अच्छी लगे, वो अब इसको भी मैं फेयर करता हूँ। देखिएगा, इसमें इसमें काफ़ी फ़र्क है। ये ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इस तरह से इसको लिखना चाहिए। नसीब। अभी आप देख रहे हैं, और मैं बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये देखने के बाद आप कहेंगे कि ये बहुत खूबसूरत ख़त है।
जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि किस तरह से हमने ख़त नस्क को लिखा और ख़त नस्क पे हमने 4 प्रोग्राम कर लिए। उसकी वजह ये थी कि आपको डिटेल में बताना था और जिस तरह से ये हमने लिखा है। अब एक एपिसोड हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, अगला एपिसोड, जिसके अंदर हम आपको बताएँगे लिख के बाकायदा एक पूरा जुमला और उस जुमले को शेड देंगे, उसके इसके अंदर हम जो है वो आउटलाइन देंगे और कितना ज़बरदस्त जाज़्ब नज़र लगेगा, अच्छा लगेगा, खुशनुमा लगेगा, ये आप प्रोग्राम देख के ही बताइएगा। इजाज़त दीजिएगा अपने होस्ट इमरान खान को। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।